Hello students. So in before vacation we have learnt about crop cultivation, crop production and crop management. In this topic the last session remained, that is after cultivating crops, when the crops gets matured, what we do, we harvest. Understand? Harvesting crops. Okay, what is mean by harvesting? Okay, what is harvesting of crops? मतलब क्या है क्रॉप हार्वेस्टिंग? मतलब आप ले लीजिए कोई भी क्रॉप को, फर्स्ट क्या करते हैं आपने, फर्स्ट सॉइल प्रिपेयर करते, सेकेंड सीडलिंग, थर्ड इरिगेटिंग, फोर्थ मैन्यूरिंग, देन फाइनली हार्वेस्टिंग. पूरा ये 5 टॉपिक मीन्स जो स्मॉल टॉपिक है, इसमें आपका चैप्टर हो जाएगा. और लास्ट वाला जो है स्टोरेज ऑफ सीड्स. देखो बेटा, बहुत आसानी है, आप ज़्यादा सोचना नहीं है. इसमें क्या है, हम तो पढ़ लिया है सॉइल प्रिपेयर कैसे करते हैं, सीड कैसे हम डालते ज़मीन में. उसके बाद जब क्रॉप्स ग्रोथ हो जाती है, किस क्रॉप्स को कितने समय में पानी देना होता है, वो लैंड के हिसाब से डिपेंडेंट होता है. हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ा है, 7th में मैंने आपको पढ़ाया था. तो लोमी सॉइल, सैंड सॉइल, उसमें स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से हमने पानी इरिगेशन करते हैं. इरिगेशन मीन्स सप्लाइंग वाटर, क्रॉप्स को वाटर सप्लाई करना है. उसके बाद इरिगेटिंग करने के बाद क्रॉप्स को हम मैन्यूरिंग, मतलब जो भी है हमने फर्टाइल मैन्यूर जो होता है, बायोपे मैन्यूर और यूरिया, पोटाश जो भी है वो ऐड करते, तब प्लांट्स ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है. जब जो प्लांट मैन्यूर करने के बाद मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर मतलब ग्रोन इनफ हो जाएगा, मतलब प्लांट्स ग्रोन इनफ हो जाएगा, तब हमने हार्वेस्टिंग करते हैं. क्या करते हैं? हार्वेस्टिंग मतलब क्या है, जो सपोज हमने राइस ले लेंगे, राइस जब पूरा बन जाएगा, बीज बन जाएगा, व्हेन राइस कल्टीवेशन इज कंप्लीट्स, देन व्हेन द seeds matured becomes into rice, paddy becomes into rice, what we do, we harvest, means cut the crops. Okay, this harvesting done by sickle. Do you know sickle पता है आपको? ऐसा होता है, हाँ ये सिकिल है, इससे काटते हैं, हमने क्रॉप्स को काटते हैं. सिकिल, वी कॉल इट एज सिकिल. जो कम लैंड्स होता है वो खुद ही कर लेता है सिकिल. दिस इज हार्वेस्टिंग बाय सिकिल. एंड इफ यू हैव मोर एंड मोर एरिया ऑफ द पैडी, वी यूज हार्वेस्टर मशीन्स. यू कैन सी इन टेक्स्ट बुक which I have said you already the new content of this unit from NCERT book. Again I will share it now. By using the sickle we can harvest, or by using big harvester machines, we call them as combine. Means harvester machine is called as combine. What is mean by harvesting means, when the plants or when the crops get matured, we harvest, we cut it and separate seeds. Okay, so this is called as harvesting by using combine method. So see here, हमने हार्वेस्ट कर दिया है, क्रॉप्स पूरा काट लिया है. पैडी का ये पूरा पैडी है, इसमें पैडी रहता है, ठीक है, सीड्स होता है. When we separate crops from this, we have to separate the seeds. मतलब क्रॉप हमने हार्वेस्टिंग कर दिया, तब सीड्स को सेपरेट करना है, राइस को सेपरेट करना है. उस प्रोसेस को हमने बोलता है थ्रैशिंग. व्हाट वी कॉल इट एज thrashing. What we call it as thrashing. Understand? Separating seeds from the
हार्वेस्टेड प्लांट, सेपरेटिंग सीड्स फ्रॉम दी हार्वेस्टिंग प्लांट। आपको बताना है हिंदी में, तो जो काटा हुआ प्लांट्स में से हमने सीड्स को सेपरेट कर लेता है, उसी को हमने ट्रैशिंग बोलता है। तो देखो बच्चों, अब हमने सेपरेट कर लिया सीड ट्रैशिंग, फाइनली हमको क्रॉप्स आ जाएगा सीड्स। ठीक है, ये जो सीड्स आ गया, इस सीड्स को हमने फाइनली क्या करना है, स्टोरेज करना है। क्या करना है, स्टोरेज करना है। तो ये स्टोरेज किस किस में करते हैं, हमने स्टोरेज कैसे करते हैं? देखिए, स्टोरेज तो हमने गन्नी बैग्स में करते हैं, और कभी स्टील पूरा बॉक्स जैसे घर में रहता है उसमें भी करते हैं रही स्टोरेज। तो डिफरेंट है। और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में सीड्स रहेगा, पैडी रहेगा, ग्राउंडनट रहेगा, मेज रहेगा, कोई भी क्रॉप रहेगा ज़्यादा क्वांटिटी में, तो हमने उसको स्टोरेज कहाँ करते हैं, बड़े बड़े गोडाउन्स होता है, ठीक है, ग्रैनरीज होता है, फूड ग्रैनरीज बोलता है, उसमें करते हैं। आप देखिए, घर में अगर आपका एग्रीकल्चर फैमिली होगा जो ये सीड स्टोरेज करते हैं, हम कुछ मेजरमेंट्स लेना पड़ेगा सीड स्टोरेज के लिए। क्या मेजरमेंट लेना है, मतलब हमारे सीड्स ख़राब नहीं होना है, इसके लिए हमने जो मेजरमेंट लेते हैं, क्या हमने सीड्स फाइनली हार्वेस्टिंग करने के बाद हमको क्रॉप सीड्स आता है, मतलब हार्वेस्टिंग कर दिया है, हमको क्रॉप्स आ गया है, क्रॉप्स मीन सीड्स आ गया है, सीड्स और ग्रेन्स वी कॉल देम एज ग्रेन्स को हमने स्टोरेज करना है। तो हार्वेस्टिंग करने के बाद तुरंत स्टोरेज कर सकते हैं? नो, आफ्टर हार्वेस्टिंग द ग्रेन immediately not allowed to storage in bags or anywhere, because after harvesting this grain are moisture in nature। मॉइस्चर मीन्स थोड़ा बहुत पानी मिला होता है। जब उसको हमने स्टोर कर देता है तुरंत हार्वेस्ट करने के बाद, ये मॉइस्चर के वजह से स्पॉइल हो जाता है, मतलब ख़राब हो जाता है, spoil। So what we have done after harvesting, the grains comes, these grains contain moisture, so we allow these grains to drying process। सुखाना है, ड्राइंग करवाना है। जब प्रॉपरली ड्राई हो जाता है, ड्राइंग ग्रेन्स स्टोर्ड, क्या होता है, स्टोर्ड, ड्राइंग ग्रेन्स स्टोर्ड होता है। समझ गए बच्चों? सो ये है टोटल आपका क्रॉप मैनेजमेंट में। सॉइल प्रिपरेशन फर्स्ट है, सीडलिंग है, इरिगेशन है, मैन्योरिंग है, हार्वेस्टिंग है, हार्वेस्टिंग में स्टोरेज करना है। हार्वेस्टिंग एक क्रॉप को अलग अलग होता है, कोई क्रॉप्स को हार्वेस्टिंग 1 महीने में कर सकते हैं, किसी को 2 महीने में, किसी को 3 महीने में, किसी को 4 महीने में, ये अलग अलग होता है। तो हार्वेस्टिंग करने के बाद जो भी ग्रेन्स हमको मिलता है क्रॉप्स, उसको बेटा तुरंत हमने स्टोरेज नहीं कर पाते, क्योंकि हार्वेस्टिंग के बाद जो ग्रेन आता है उसमें मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर मतलब पानी होता है, तो उसको सुखाना पड़ेगा। सूखने के बाद हमने ग्रेन्स को स्टोरेज करता है, ये स्टोरेज ग्रैनरीज में करता है, नहीं तो बड़े बड़े गोदाम्स में करता है। और केमिकल्स भी उसमें यूज़ करते हैं स्पॉइल नहीं होने के लिए। और नीम की पत्ता भी हमने डालता है घर में, क्योंकि नीम की पत्ता वो जो पेस्टिसाइड जैसे काम करता है, बचा लेता है। ठीक है, सो ये है अपना टॉपिक। मैं क्वेश्चन आंसर भेजूंगा आपको PDF फाइल में, उसका आंसर कर लेना। आज का टॉपिक हम जो सीखा है, व्हाट इज़ हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग कैसे करता है, ओके, और हार्वेस्टिंग किया वाला ग्रेन्स को हमने कैसे स्टोरेज करता है। ठीक है।